अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? कमेंट्स में लिख के बता दें। अच्छा, स्लैक खोल लेते हैं पहले। अच्छा, आप लोग आते साथ ही अपनी अटेंडेंस लगा लें। अटेंडेंस शेयर हुई हुई है, लिंक भी शेयर हुआ हुआ है। अच्छा जी। अच्छा, ये कल मैंने पोस्ट नहीं की थी समरी, इसको मैं पोस्ट कर देता हूँ। अच्छा, कल वाली फाइल खोल लेते हैं। कल जहाँ से हमने छोड़ा था वहां से आगे लेके जाएंगे हम। अच्छा, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट था। अच्छा जी, और गेट बूटस्ट्रैप खोल लेते हैं हम। अच्छा, ये किसी ने पोस्ट किया। चले 2-3 मिनट तक, जब तक बाकी और लोग नहीं ज्वाइन कर लेते तब तक ये 2 गिग्स हमारे स्टूडेंट्स ने बनाए हैं, इनको रिव्यू कर लेते हैं। अच्छा, आप भी ना कमेंट्स में लिखते जाइएगा जो आपको बात सही लगती है या गलत लगती है। मैं रिव्यू करता जाऊंगा और आप बताते जाइएगा। अगर आपको कोई चीज़ लगती है वो पॉइंट आउट करनी है तो वो उसको भी पॉइंट आउट कर लें। अच्छा, पहला गिग बनाया है वहीद असकर है। चलें इसको रिव्यू करते हैं। अच्छा, इनका गिग टाइटल पढ़ते हैं पहले। आई विल डेवलप कस्टम रिस्पॉन्सिव इंटरैक्टिव वेबसाइट with HTML, CSS, PHP, jQuery, Bootstrap। अच्छा, अच्छा आपका टाइटल थोड़ा सा आपका टाइटल सही है लेकिन थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। और उसमें आपने ना इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी ज्यादा दी हुई है, ठीक है। तो मतलब आप खाली ये कह सकते थे कि मैं PHP के अंदर रिस्पॉन्सिव कस्टम वेबसाइट बनाऊंगा बूटस्ट्रैप को यूज करते हुए, ठीक है। जेक्यूरी और आप कह लें कि CSS, HTML। CSS कोई सर्च नहीं करता। अगर कोई सर्च करता है ना तो वो HTML सर्च कर लेता है, PHP सर्च कर लेता है, बूटस्ट्रैप सर्च कर लेता है, ठीक है। तो इस इन एक्स्ट्रा वर्ड से हुआ क्या है कि आपका जो टाइटल है ना वो काफी लंबा लग रहा है पढ़ने में, ठीक है। इनको आप उसमें डाल सकते हैं। मैं देख रहा हूँ कि आपने एसईओ भी यूज किया हुआ है, ये अच्छा काम किया हुआ है। बूटस्ट्रैप, HTML, HTML5, PHP, Laravel, PHP2, HTML वेब एप्लीकेशन कस्टम वेबसाइट। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब ये PHP2 HTML नहीं होगी, ये खाली आप मतलब ये तो आप फुल फ्लेज बैकएंड भी बनाएंगे ना, क्योंकि PHP आपने इंक्लूड कर लिया है। तो आप बैकएंड के ऊपर बैकएंड के बेस्ड साइट बना रहे होंगे, ठीक है। तो आप इसको खाली PHP2 HTML नहीं कहेंगे, ठीक है। तो टाइटल जरा, और मैंने कहा था कि जब भी आपने एक गिग का सोच रहे हैं ना कि आपने किस बारे में गिग बनाना है, तो आपने एक फील्ड
सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। और ये वाली फील्ड क्या है जो आप मुझे लग रहा है जो सबसे ज्यादा सूट करती है वो ये है कि आप पीएचपी के अंदर कस्टम वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है। तो जब पीएचपी के अंदर आप कस्टम वेबसाइट बनाएंगे तो ऑब्वियसली उसमें एचटीएमएल सीएसएस भी होगा, ठीक है। आप बूटस्ट्रैप का लिख सकते हैं कि ऑब्वियसली और प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं लेकिन मोस्ट पॉपुलर बूटस्ट्रैप है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाने के लिए। तो आप कहें कि मैं बूटस्ट्रैप और पीएचपी यूज करके रिस्पॉन्सिव रिस्पॉन्सिव और इंटरेक्टिव वेबसाइट बनाऊंगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसको छोटा कर लें। अच्छा, आपने क्या कहा है, इसकी कैटेगरी क्या रखी है, प्रोग्रामिंग एंड टेक, वेब प्रोग्रामिंग, कस्टम वेबसाइट, ठीक है। ये भी ठीक है। अच्छा, फिर आए थे गिग इमेज पे। अच्छा, गिग इमेज आपको ना कस्टम गिग इमेज बनाना पड़ेगा। आपने यहाँ पे अपनी मेरे ख्याल में पुरानी वेबसाइट कोई बनाई होगी तो उसका इमेज डाल दिया है। ये इमेज डालना है आपने, लेकिन ये पहले शुरू में नहीं आना चाहिए। फीचर्ड इमेज आपका दूसरा होना चाहिए, ठीक है। तो आप ये तीनों इमेजेस सही हैं लेकिन ये फीचर्ड इमेज नहीं होने चाहिए। फीचर्ड इमेज में आप लिखें, आप अपनी तस्वीर डालें, साथ में लिखें कि इंटरेक्टिव वेबसाइट सोल्यूशन कस्टम पीएचपी, ठीक है। पीएचपी का लोगो डाल लें, एचटीएमएल का लोगो डाल लें, ठीक है। कुछ इस तरह के लोगो, थोड़े से आर्ट वगैरह डालें, ठीक है। ये इतना अट्रैक्ट नहीं करेगा जो सिंपल आप कह लें कि आपका जो वेबसाइट का स्क्रीनशॉट लेके डालते हैं, ठीक है। इसको आप जरूर डालें लेकिन ये फीचर इमेज नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। अच्छा, हाय थैंक यू अबाउट दिस किक। अच्छा, ये अबाउट दिस किक आपने लिखा हुआ है, इसको ना लिखें क्योंकि ये पहले से अबाउट दिस किक डिस्क्रिप्शन में आ रहा होता है। तो आप अबाउट दिस किक ना लिखें, ठीक है। हाय थैंक यू फॉर कमिंग टू माय गिग, ठीक है। अब ये थैंक यू फॉर कमिंग टू माय गिग भी ना लिखें, ये एक्स्ट्रा सी चीज ही लगती है। आप सीधा प्रॉब्लम के ऊपर जाएं, ठीक है। आई एम ए फ्रंट एंड वेब डेवलपर एंड बैक एंड वेब डेवलपर। अच्छा, इसको जो फ्रंट एंड भी होता है वो और बैक एंड भी होता है उसको यूजुअली फुल स्टैक वेब वेब डेवलपर कह देते हैं। तो आप यहाँ पे फुल स्टैक वेब डेवलपर लिखते हैं या खाली वेब डेवलपर लिखते हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ना एक बात मैं जरूरी बाकी सारे ट्रेनीज को समझाना चाहूंगा कि आप ये देखें कि आपके पास आता किस तरह का बंदा है, ठीक है। उसको क्या इन चीजों का पता होता है, जेक्यूरी, बूटस्ट्रैप, पीएचपी, एचटीएमएल, रिस्पॉन्सिव, इंटरेक्टिव, ठीक है। असल में वो कौन सा बंदा होगा, जो मोस्ट प्रोबेबल बंदा वो कौन सा होगा, उसने अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट बनानी होगी, ठीक है। उसको इतना पता है। ये वाली जो चीजें है ना, इनका ज्यादा आपको पता होगा, ये आप लिख सकते हैं बीच में, लेकिन एंड उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप वेब डेवलपर हैं, ठीक है, और आप पीएचपी में कस्टम वेबसाइट बना देंगे, ठीक है। तो ये वाली चीजें इंपॉर्टेंट है और इसको आप बजाय इसके कि आप बताएंगे मैं फ्रंट एंड या बैक एंड हूँ, ठीक है, तो आप ये बताएं कि मैं वेब डेवलपर हूँ और उसके बाद टेक्नोलॉजी का स्टैक बता दें और उसका जो बिजनेस प्रोडक्ट आप बनाएंगे कि मैं वेबसाइट बनाऊंगा, कॉर्पोरेट वेबसाइट बना सकता हूँ, मैं स्कूल की वेबसाइट बना सकता हूँ, मैं फलां वेबसाइट बना सकता हूँ, ठीक है। तो आप और मैं इंटरेक्टिव वेबसाइट बनाऊंगा जो आपके बिजनेस को मतलब आपके बिजनेस को अच्छा सोल्यूशन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो वो अच्छा स्टार्ट होगा। तो ये यहाँ पे रिपीटेशन है, उसको सही कर लें, ठीक है। हम वेरी फ्लेक्सिबल with client and sure try to get the best products and services, ये ठीक है। My success determines the satisfaction of my clients, so I try to keep my clients happy. This is because I provide unlimited version revisions. Revisions यहाँ पे लिखते हैं and no additional cost to give my customer what they need. ठीक है, ये काफी सही है लेकिन थोड़ा सा बड़ा बड़ा हो गया ये, ठीक है। इसको आप नीचे लेके आ सकते हैं लेकिन यहाँ पे भी ये सही लग रहा है। अच्छा, प्लीज कॉन्टेक्ट मी विद योर क्वेश्चंस एंड नीड्स बिफोर प्लेसिंग द ऑर्डर, सर्विसेज एक्सपीरियंस, ठीक है। अच्छा, आपने ना यहाँ पे कोशिश करें कि इन चीज़ों में से जो चीज़ें ज़्यादा सर्च होती हैं उनको हाईलाइट कर दें, बोल्ड कर दें। और ये जो आपने ये लाइन लिखी हुई है, प्लीज कॉन्टेक्ट मी विद योर क्वेश्चंस एंड नीड बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर, इसको एंड पे ले आए, ठीक है। तो तब आपका ना बेहतर हो जाएगा काम थोड़ा, ठीक है। बाकी सही है। पैकेजेस आपके देख लेते हैं। गेट अ लैंडिंग पेज ऑफ योर वेबसाइट, डेवलप वन। अच्छा, लैंडिंग पेज का अलग गिग बनाएं आप, कस्टम वेबसाइट का अलग गिग बनाएं, ठीक है। लैंडिंग पेज की और रिक्वायरमेंट्स होती है, कस्टम वेबसाइट की एक वेबसाइट में 3 से 4 पेजेस होते हैं जिसमें अबाउट अस होगा, बाकी सारी चीजें होंगी। जो लैंडिंग पेज होता है यूजुअली कंपनी का एक ही सिंगल पेज होता है जिसमें आप प्रोडक्ट के बारे में बता रहे होते हैं या सर्विस के बारे में बता रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जरा फिगर आउट कर लें कि लैंडिंग पेज और उसमें क्या फर्क है, ठीक है।
चलें ठीक है, रेट्स आपके काफी कम है लेकिन शुरू में के लिए ठीक है। अच्छा एक और गिग देखते हैं फिर हम वापस चले जाते हैं। अच्छा सर कंटेंट अपलोड को डिफाइन करते हैं। चलिए मैं कंटेंट अपलोड को बताता हूँ क्या चीज़ है। सर टाइटल कैसे कैसे करते हैं बता दें। ये आप स्लैक पे लिंक लिखा हुआ है, नहीं तो आप फाइवर गूगल पे सर्च कर लें। ये 3-4 दफ़ा मैंने लिंक शेयर किया हुआ है। मैं मेरे से ना उस पर पूछ लीजिएगा आप स्लैक पे, मैं दोबारा लिंक शेयर कर दूंगा। अच्छा हम क्वेश्चन क्या था ये हाँ कंटेंट अपलोड क्या होता है। अच्छा एक होता है, एक काम था वेबसाइट बनाना, ठीक है वेबसाइट मैंने बना ली है, ठीक है। उसमें वेबसाइट बनाने में क्या आ जाता है कि यहाँ पे मेन्यू है, यहाँ पे पहले पेज में क्या है, पहले पेज के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी। लेकिन जो फॉर एग्जांपल अबाउट अस में तस्वीरें हैं, या आप कह लें कि जो पैराग्राफ्स वगैरह लिखने होंगे, जो इमेजेस डालने होंगे, उसको वेबसाइट के अंदर डालना, उसको कहते हैं कंटेंट अपलोड, ठीक है। कि आपने यूजुअली क्या होता है कि यूजुअली डमी कंटेंट डालता है जो भी वेब डेवलपर होता है, तो असली कंटेंट वो बाद में जो भी ऑनर होता है वेबसाइट का वो खुद डाल लेता है, ठीक है। अगर वो भी उसने अपलोड करवाना है आपसे तो उसके अलग से आप पैसे लेंगे। अच्छा ये क्या है जनाब, आई विल क्रिएट एंड ऑप्टिमाइज फेसबुक पेज, ठीक है। फेसबुक पेज क्रिएट करेंगी और ऑप्टिमाइज करेंगी। अच्छा पहली गलती आपकी कि आपका जो गिग का इमेज का साइज है वो सही नहीं है, ठीक है। दूसरा ये कि आपने ब्लू यूज किया हुआ है और बैकग्राउंड में भी कहीं ब्लू आ रहा है और वाइट भी आ रहा है कहीं, ठीक है। तो ये इतना इजी ऑन द आई नहीं लग रहा, ठीक है। बैकग्राउंड आप चेंज कर लें या इसका ऊपर वाला जो फॉन्ट है वो कलर चेंज कर लें, ठीक है। तो ये यहाँ तक ठीक है, लेकिन इसके पीछे जो ब्लू बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा आपने कोशिश तो की भी है उसको हाइड करने की, लेकिन थोड़ा सा वो अजीब सा लग रहा है, ठीक है। अच्छा कंटेंट के हिसाब से देखें, टू प्रमोट योर बिजनेस फेसबुक बिजनेस पेज, क्रिएट बिजनेस पेज, ठीक है। अच्छा ये वाला जो गिग इमेज है, गिग इमेज सही है, इसको बस ये रेजोल्यूशन इसकी चेंज कर लें और इसका जो बैकग्राउंड है उसको चेंज कर लें, ठीक है। बाकी कंटेंट के हिसाब से मैं क्या डिस्कस करूँ, आपकी सर्विस दूसरी है फेसबुक से रिलेटेड, इसको सोशल मीडिया मार्केटिंग कंसल्टेशन एंड ऑडियंस रीच, ठीक है। ये पेज क्रिएशन में नहीं आ जाएगा मेरे ख्याल में, सोशल मीडिया मार्केटिंग में फेसबुक का अलग से होगा, इसकी मैंने कैटेगरीज ये प्रोफाइल सेटअप एंड इंटीग्रेशन, ठीक है, ये इसमें आ जाएगा, ठीक है। आपने क्या लिखा हुआ कंसल्टेशन एंड ऑडियंस रिसर्च, ये इसमें नहीं आएगा, ये प्रोफाइल सेटअप एंड इंटीग्रेशन में आ जाएगा, ठीक है। चलें अच्छा अच्छा बाकी काफी सारे लोगों की आ रही थी, आज डेडलाइन थी आप लोगों की गिग की, तो इस वीकेंड पे मैं चेक करूंगा ये वाली गिग्स। और कुछ लोगों ने HTML की जो असाइनमेंट थी सीवी वाली वो भी जमा कराई थी, उसको भी मैं दोबारा से रिव्यू कर लूंगा। अच्छा जी वापस आते हैं हम बूटस्ट्रैप के ऊपर। कल हमने बूटस्ट्रैप का एक सिंपल सा काम किया था। अच्छा मैं आपको ना बूटस्ट्रैप का ग्रिड लेआउट बताऊंगा और थोड़ी सी बाकी सारी चीजें बताऊंगा, थोड़ी सी मतलब एडवांस चीजें बताऊंगा, बाकी आपने खुद देखनी है। जो मेन काम था वो इसका यही वाला काम था, बाकी आप रिसर्च करके आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी। मैं आपको बता भी दूंगा कि किस किस तरह से कंटेंट बीच में लेके आना है। अच्छा हमने कंटेंट देख लिया था, ग्रिड का सारा देख लिया था। मैं ग्रिड एक दफा रिवाइज कर देता हूँ जल्दी से ताकि आप लोगों को मसला ना हो, ठीक है। अच्छा जी तो करते क्या है हम कि जब भी हमने हाँ जब भी हमने वर्ड HTML के पेज का लेआउट बनाना होता है बूटस्ट्रैप को यूज करके, तो हमारे पास ऑप्शंस होती हैं कॉलम 1 से कॉलम 7 तक, ठीक है। क्लास इज इक्वल टू कॉल 1, ठीक है, इससे लेके सॉरी कॉल 7 तक, क्लास
इट्स इक्वल टू कॉल 12, सॉरी कॉल 12, ठीक है। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि जो 1 कॉलम, जो 12 कॉलम ले रहा होगा उसका स्पैन 12 कॉलम तक होगा। मतलब इसका ये है कि वो पूरी की पूरी जगह ऑक्यूपाई कर रहा होगा। जो कॉलम 1 ले रहा होगा वो 12 कॉलम में से एक कॉलम, इसका मतलब ये है कि 1/12 हिस्सा ले रहा होगा, ठीक है। और जो 6 कॉलम ले रहा होगा उसका मतलब है कि 12/2, मतलब 6 कॉलम में 50% जगह आ जाती है, तो वो उतनी जगह ले रहा होगा, ठीक है। ये काम हो गया। फिर हमने देखा था कि हमने ब्रेक पॉइंट सेट किए हुए हैं मुख्तलिफ डिवाइसेस के लिए, ठीक है। जो एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस हैं, एक्स्ट्रा स्मॉल, उसके लिए हमने एक्सेस रखा हुआ है, ठीक है। स्मॉल डिवाइसेस के लिए हमने लिखा हुआ था एसएम। मीडियम डिवाइसेस के लिए, जिनमें टैबलेट्स वगैरह आ जाती हैं, एसएम फोन्स वगैरह के लिए आती हैं यूजुअली। मीडियम डिवाइसेस के लिए हमने रखा हुआ था एमडी। अच्छा, उसके बाद आ जाती है हमारे पास लार्ज डिवाइस, उसके लिए हमने रखा हुआ था एलजी। और फिर एक्स्ट्रा लार्ज, इसके लिए हमने रखा हुआ था एक्सेल। ये ये ग्रिड हमारा, ग्रिड की जो रिक्वायरमेंट थी ये हमारी पूरी होगी। तो अगर मैंने कोई चीज यूज करनी है, कोई मैं एक ऐसी चीज बनाता हूँ कि वो जो बड़ी डिवाइस है उसके ऊपर पूरा कॉलम आए, लेकिन छोटी डिवाइस के ऊपर आधा कॉलम नजर आए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे इस तरह से देना पड़ेगा, क्लास इक्वल टू, मैं कह रहा हूँ कि बड़ी डिवाइस पे पूरे कॉलम है एल जी, और इसको हम कह देते हैं 12। और छोटी डिवाइस पे कितने कॉलम है? छोटी डिवाइस पे 6 कॉलम है, ठीक है। एस एन 6, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होगा कि जब ये पूरी विंडो खुली भी होगी तो मेरे पास पूरे कॉलम्स पे ये वाला स्पैन कर रहा होगा जो भी डिव होगा। और जब मेरे पास एस एम होगी मेरी, आप कह लें कि उसकी डायमेंशन, विंडो की डायमेंशन, तब ये 6 कॉलम पे आ रहा होगा, ठीक है। इसको टेस्ट कर लेते हैं। मैं बाकी सारों को बता देता हूँ अभी। इसको भी मिटा देते हैं, ये मैंने आपको कल शेयर कर दिया था। इसमें जो नीचे वाले हमने एक्स्ट्रा लिखे थे उसको मिटा देते हैं। और ये कहाँ तक जा रहा है? कहाँ तक जा रहा है? अच्छा, 1 मिनट, जरूरी कॉल है मेरी एक। अच्छा जी, कहाँ पे थे हम? अच्छा, क्वेश्चन है सर, बूटस्ट्रैप और जेएस की लाइब्रेरीज ऐड की हैं, वो दोबारा बता दें। चले, मैं वो दोबारा बताता हूँ, ये काम खत्म करके मैं दोबारा बता देता हूँ। अच्छा, बल्कि इसको भी हम नया एक ही बना लेते हैं।
अच्छा, हम बात कर रहे थे कि हम ये किस तरह से शुरू करेंगे, ठीक है। यूजुअली बॉडी या कंटे आपने कोई भी बॉडी के अंदर कंटेनर आपने रखना है, ठीक है। कंटेनर के अंदर जो पहली चीज आएगी वो आएगी रो, ठीक है। इसको क्लास दे दें और क्लास को फिर हम रो दे देंगे, ठीक है। अच्छा, अब इस रो के अंदर हम देखेंगे कि हमने क्या रखना है। इस रो के अंदर जो भी नेक्स्ट चीज आएगी वो होगी कॉलम, ठीक है, कॉलम। अच्छा, इसको हमने ये देनी थी, ठीक है। इसको हम देखते हैं कि इसके अंदर थोड़ा सा कंटेंट डाल देते हैं। दिस इज माय सैंपल कंटेंट, ठीक है। अब इसको देखेंगे कि किस तरह बिहेव करता है। होना क्या चाहिए कि कॉल एल जी 12, इसका मतलब है कि एल जी में ये 12 कॉलम पे स्पैन करेगा, मैक्सिमम कॉलम हमारे 12 होते हैं। और कॉल एस एम 6, मतलब जब स्मॉल डिवाइस होगी तब ये 6 कॉलम पे स्पैन करेगा। अच्छा जी, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अब ये एल जी डिवाइस है, लार्ज डिवाइस तक। अच्छा, चलें, ये मेरे ख्याल में अभी भी ब्राउजर विंडो स्ट्रक है, दोबारा करना पड़ेगा आपको। जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अभी सर आ रहे हैं, आप इन लाइन रहिएगा। उनका शायद कोई जो स्क्रीन थी वो स्ट्रक हो गई थी, वो अभी ज्वाइन करेंगे दोबारा से आपको, तो प्लीज़ कीप इन टच। थैंक यू।
अच्छा जी, मेरे ख्याल में अब आवाज आ रही होगी। असल में मेरी स्क्रीन स्टक हो गई थी तो वो ब्राउजर रीस्टार्ट करना पड़ा मुझे। अच्छा, क्वेश्चंस आ रहे हैं थोड़े से, उसको देख लेते हैं। वाई आर वी यूजिंग बॉडी क्लास कंटेनर एमडी। अच्छा, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने कल ही वैसे किया था। अच्छा, बॉडी क्लास कंटेनर था मेरा खाली, ठीक है। कंटेनर एमडी का मतलब ये है कि ये मीडियम डिवाइस तक, मिनिमम विड्थ जब इसकी मीडियम डिवाइस होगी तब तक ये कंटेनर एज ए कंटेनर बिहेव करेगा, और एमडी से जब भी कम होगी मेरी, इसको एलजी कर लेते हैं, एलजी से जब भी कम होगी मेरी विड्थ तब ये फ्लूइड कंटेनर बिहेव करेगा, ठीक है। इसमें होता क्या है कि अगर आपकी जो स्क्रीन है वो बहुत बड़ी स्क्रीन है, ठीक है, और पेज का साइज छोटा है, तो आप ये कर सकते हैं कि तब पैडिंग रखते हैं। लेकिन जब आपकी स्क्रीन छोटी है तब आपको साइड में मार्जिन नहीं चाहिए होते, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि जैसे आपकी स्क्रीन छोटी होती जाएगी तो ये साइड के मार्जिन जो हैं, ये यहाँ पे देखें, ये अब साइड के मार्जिन कम हो गए हैं और ये अब एज ए कंटेनर बिहेव कर रहा है, ठीक है। ये एलजी स्क्रीन है, ठीक है। एलजी से जब मैं बड़ा करूंगा तब ये और तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है। अच्छा, अच्छा, हम दूसरी बात ये कर रहे थे कि इसको मैंने ये था कॉल एल जी 12, ठीक है। इसको मैं छोटा करता हूँ तो आप देखें ये, अच्छा ये भी पूरा ही ले रहा है, इसको मैं, अच्छा ये मैंने क्लास लिखी हुई है, ठीक है। तो ये कंटेनर एलजी का मतलब आपको समझ आ गया होगा कि एलजी का मतलब ये है, या एक्सेल में जब करता हूँ तो एक्सेल में ज़्यादा आपको समझ आ जाएगी कि जब मैं रिफ्रेश करूंगा तब आपको स्पेस नज़र आ रही है, लेकिन जैसे ही मैं एक विड्थ से कम जाऊंगा, इस विड्थ से कम जाऊंगा, तब ये आप देखें जो मार्जिन थे साइड पे वो खत्म हो गए। अब ये कंटेनर एज ए कंटेनर फ्लूइड बिहेव करेगा। अच्छा, अब दूसरी बात क्या थी, दूसरी बात हमने ये लिखी थी कि लार्ज डिवाइस के लिए ये पूरा विड्थ लेगा, लेकिन एसएम के लिए ये खाली 6 कॉलम लेगा, ठीक है। तो ये जब हम एसएम की विड्थ पे आएंगे, ये एसएम की विड्थ पे आ गए हम, लार्ज से कम आएंगे तो ये 6 कॉलम ले रहे, ठीक है। और एसएम की विड्थ से मैं बाहर निकलूंगा, फिर ये एक्स एक्स्ट्रा स्मॉल में एसएम से नीचे ये दोबारा से फुल कॉलम लेने लग जाएगा, ठीक है। तो ये कल भी हमने देखा था ग्रिड की सेटिंग्स, ये आज हमने रिवाइज कर लिया। अब आगे चलते हैं। अच्छा, कोई क्वेश्चन? अच्छा, एक क्वेश्चन रह गया है, वो मैं देख लेता हूँ उसका दोबारा से। अच्छा, वीडियो नहीं है, मैं दोबारा कह देता हूँ।
अच्छा, सॉरी, जरा टेक्निकल डिफिकल्टीज हैं, ये आपको आज देखनी पड़ रही हैं। मेरे ख्याल में कल भी थोड़ी देखनी पड़ी थी, तो इसको जल्दी हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। अच्छा, चले मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ हम क्या बात कर रहे थे। अच्छा, आखिरी बात हमने ये की थी कि कोई सवाल था कंटेनर एमडी क्यों रखा हुआ था हमने। अच्छा, अब ये कंटेनर एक्सेल कर दिया मैंने, ये मैंने आपको बताई थी नीचे। एक्सेल का मतलब है 1600 से, सॉरी 1200 से बड़ी, ठीक है। अब मेरी विड्थ जो है स्क्रीन की, अगर मैं आपको दिखा सकूं, यहां से मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूं, तो इसको अगर मैं रीसाइज करता हूं तो यहाँ पे ना विड्थ आ रही है, ठीक है। इसको मैं रीसाइज करूंगा तो ये जैसे ही 1200 के करीब पहुंचेगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये जो स्पेस है ये 1200 पे खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्सेल तक, एक्सेल से जितने भी बड़े साइज होंगे उसमें एज ए कंटेनर बिहेव करेगा, और एक्सेल से छोटे साइज पे ये फ्लूइड कंटेनर बन जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे मार्जिन आया हुआ है, यहाँ पे ये देखें मिनिमम विड्थ 1200 पिक्सल, इस पे यहाँ पे इसने मैक्सिमम विड्थ रखी हुई है 1140, इससे ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पे देखें मार्जिन, मार्जिन राइट ऑटो, मार्जिन लेफ्ट ऑटो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि राइट और लेफ्ट में जितना भी टोटल स्पेस होगी उसमें वो मार्जिन दे देगा और ये कंटेंट को सेंटर में कर देगा, ठीक है। अब मैं जब जैसे ही 1200 से नीचे आता हूँ, ये मैं 1200 से नीचे आया, तो ये देखें यहाँ पे राइट में और लेफ्ट में कोई स्पेस नहीं बचेगी, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करते हैं, अब यहाँ पे क्या है, कंटेनर एक्सेल, इसका मतलब है विड्थ 100%, कि जितनी भी मुझे स्पेस अवेलेबल है सारी विड्थ को कंज्यूम करना है, ठीक है। तो कभी आप पेज को डिजाइन करते हैं, मैं देख लूं कि स्क्रीन चल रही है अभी भी। अच्छा, अच्छा, ये ब्लर स्क्रीन अभी ठीक हो जाएगी थोड़ी देर में, ये दोबारा से जब कनेक्ट होती है ना तो सही हो जाती है। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे बात ये है कि अगर आप कोई डिजाइन बनाते हैं, कोई जिसमें आपका स्लाइडर है 1200 पिक्सल का, तो 1200 पिक्सल से अगर आप उसको बड़ी बड़ी उसमें लेके जाते हैं, आपके पास इमेज ही 1200 पिक्सल का है, तो क्या होगा, अगर मैं कंटेनर रखता हूँ, फ्लूइड कंटेनर रखता हूँ, तो उससे क्या होगा, उससे वो आपका इमेज स्ट्रेच होने लग जाएगा, ठीक है। तो आप अपने इमेज को स्ट्रेच होने से बचाने के लिए क्या करेंगे, कंटेनर एक्सेल रख देंगे कि जब भी 1200 से बड़ा होने लगे साइज, तो राइट और लेफ्ट में वो ऑटोमेटिक मार्जिन असाइन कर दे, ठीक है। मार्जिन राइट ऑटो, मार्जिन लेफ्ट ऑटो, ठीक है। और ये सारा काम कौन कर रहा है, कंटेनर एक्सेल का क्लास ये सारा काम खुद ही कर रही है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद मैंने ये वाला काम किया था, मैंने ये काम किया था कि एक क्लास रखी थी, एक कॉलम रो बनाई, रो के अंदर फिर मैंने क्लास रखी। अब ये क्लास मैंने कहा, अब इस कॉलम की ना मैं बिहेवियर खुद सेट किया मैंने, कि जब एलजी हो, एलजी तक इसका पूरी विड्थ हो, और जैसे ही एसएम पे आए उस वो आधी विड्थ ले, ठीक है। पूरी विड्थ का मतलब है 12, का मतलब है कि पूरे कॉलम्स ले लें, और हाफ विड्थ का मतलब है कि 6, 12 का हाफ 6 होता है, तो इसका मतलब है कि एसएम के अंदर ये हाफ स्क्रीन लेगा, ठीक है। इसको चला के देखते हैं, सॉरी, इसको चलाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो ये भी एलजी है, तो यहाँ भी ये पूरी 6 विड्थ ले रहा है, ठीक है। इसको मैं एसएम में लेके आता हूँ, यहाँ भी एसएम में आ गया। अच्छा, इसको 7, हाँ 900 से नीचे, यहाँ से लेके यहाँ पे देखें ये हाफ विड्थ आ रही है, ठीक है। और जब मैं एसएम में आ जाता हूँ तो ये आप देखें कि सिंगल कॉलम दोबारा से आ गया, ठीक है। अच्छा, अब दोबारा एक
एक बात और पूछी थी किसी ने कि ये ऐड कैसे करनी है, ये वाली चीजें, ठीक है। इसका बहुत सिंपल सा तरीका है कि आपने जाना है getbootstrap.com पे, getbootstrap.com, ठीक है। आपने जो वर्जन सिलेक्ट करना है, आपने बूटस्ट्रैप 3 अगर करनी है तो बूटस्ट्रैप 3 पे चले जाएं, बूटस्ट्रैप 4 करनी है तो बूटस्ट्रैप 4 ले लें, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे आप, इंट्रोडक्शन में क्विक स्टार्ट में यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि इस लिंक को आपने कॉपी पेस्ट करना है CSS की जगह, ठीक है। और जो बाकी नीचे वाले 3 लिंक्स हैं उनको आपने कॉपी करना है यहाँ पे बॉडी के ऊपर स्क्रिप्ट की जगह, ठीक है। तो ये जावास्क्रिप्ट साइड हो गई है, और यहाँ पे ये जो है ये मैंने वैसे उससे की है, इसको मैं दोबारा कर लेता हूँ, ये मैंने अब CDN से इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। तो जब जब आपका इंटरनेट चलेगा तब ये वाली चीजें चलती रहेंगी, ठीक है। तो वैसे तो ऑनलाइन आपने इसी पे काम करने होते हैं, जो भी पेज आप बनाएंगे वो ऑनलाइन ही जाना होगा, तो इसलिए ऑनलाइन CDN से अगर आप लिंक लेते हैं तो वो अच्छा ही रहता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं ना आपको और चीज बताता हूँ। अच्छा, अगर आप यहाँ पे आ जाएं, इससे आगे आ जाएं, यहाँ पे वैसे एक लिखा हुआ है, टेम्पलेट भी लिखा हुआ है, इसको आप यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं और इसके ऊपर शुरू कर सकते हैं। लेआउट हमने सारा देख लिया है, यूटिलिटीज फॉर लेआउट देख लेते हैं, मार्जिन पैडिंग, अच्छा कंटेंट देख लेते हैं आप। अच्छा, अब बाकी सारी जो चीजें हैं ना, ये हमने लेआउट, जो मेन चीज है ना बूटस्ट्रैप, वो लेआउट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो लेआउट हमने देख लिया। अब बाकी सारी चीजें बूटस्ट्रैप आप कह लें कि यूटिलिटी होती हैं, ठीक है। अब वो यूटिलिटीज क्या है कि जिस तरह से आपने स्लाइडर डालना है तो स्लाइडर का कोड आपको आराम से मिल जाएगा, आपने कुछ कार्ड डालने हैं, कुछ आपने अकॉर्डियन डालना है या और कुछ चीजें डालनी है, तो वो आपको चीजें बड़ी आराम से मिल जाएंगी, ठीक है। जिस तरह से इसकी अपनी आप कह लें कि बूटस्ट्रैप का अपना फॉन्ट है, ठीक है। अब वो कौन सा फॉन्ट है वो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, इंस्पेक्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको इसका फॉन्ट भी मिल जाएगा, ये फॉन्ट फैमिली, ठीक है। तो ये आप इसको फॉन्ट, इसका अगर आपने अपना कोई यूज करना है आप उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन बूटस्ट्रैप का अपना फॉन्ट है जो यूज हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, ये आपको टाइपोग्राफी में मिल जाएगा, लिस्ट में मिल जाएगा, अच्छा अच्छा, इमेजेस के बारे में एक दो इम्पोर्टेंट बात बता देते हैं आपको कि आपने अगर इमेजेस को रिस्पॉन्सिव बनाना है तो आपने ये 3 क्लासेस जरूर डालनी है उसके अंदर, ठीक है। इमेज फ्लूइड, ठीक है। अब ये फ्लूइड इमेज क्या करेगा कि आप इसको अगर कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड करते हैं तो वो इस हिसाब से एडजस्ट कर लेगा अपने पेरेंट कंटेनर को, ठीक है। यहाँ पे देखें ये जो रिस्पॉन्सिव इमेज है ये किस तरह से बिहेव कर रहा है, ठीक है। फिर मैक्स विड्थ 100% के मैक्सिमम विड्थ उसकी हमेशा 100% रहेगी। जो पेरेंट कंटेनर है, जिस तरह ये एक डिव में अंदर आया हुआ है, इसको मैं देख लेता हूँ ये किस तरह से है। ये वाले नहीं, हमने इसको देखना है, इस वाले को, ठीक है। ये एसवीजी एक बना हुआ है हमारे पास, सिंपल सा इमेज, ठीक है। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे रखा हुआ है इमेज प्लेस होल्डर इमेज है और इमेज फ्लूइड है, ठीक है। अच्छा, हाइट ऑटो कर लेंगे, इसका मतलब ये होगा कि वो ऑटोमेटिकली, हाइट ऑटो करने से आपका इमेज जो है वो कभी स्ट्रेच नहीं होगा। अगर हाइट आप फिक्स कर देंगे तो आपका इमेज, क्योंकि मैक्सिमम बिट्स 100% है तो इसलिए आपका इमेज स्ट्रेच हो सकता है, ठीक है। तो ये 3
4 चीजें हैं, इमेज फ्लूइड, मैक्सिमम विड्थ 100% और हाइट ऑटो। ये आपने इमेज को देनी है तो आपका इमेज भी रिस्पॉन्सिव तरीके से बिहेव करेगा। ठीक है, अब हम कंपोनेंट्स पे आ जाते हैं। अच्छा, अब ये कंपोनेंट्स काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, अब ये इसको आपने खाली उठा के अगर आप रखेंगे अपने कोड के अंदर तो वो उसी तरह फंक्शन करने लग जाएंगे। जिस तरह से ये अलर्ट है, सिंपल से अलर्ट है। ठीक है, ये अलर्ट कब होंगे? ये अलर्ट ट्रिगर होते हैं। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसको एक हम अलर्ट उठा लेते हैं। ठीक है, इसको मैं अगर यहाँ पे डालता हूँ, यहाँ पे डाल लेते हैं, इसको रो के बाहर डाल देते हैं। ठीक है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो ये अलर्ट आ गया आपके पास। ठीक है, इसको आप जावास्क्रिप्ट से, जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो उससे आप देख सकते हैं कि किसी बटन के एक्शन पे इस अलर्ट को इनेबल और डिसेबल किस तरह से करना है। ठीक है, कई दफा होता है ना कि आपका पासवर्ड वगैरह चेक इनकरेक्ट है। ठीक है, उसमें आप क्या रेड कलर का अलर्ट डाल लेते हैं, तो रेड कलर का अलर्ट ये है। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है, रेड कलर के अलर्ट में अलर्ट अलर्ट डेंजर ये वाली क्लास लगानी है इसमें। ठीक है, मैं अलर्ट को चेंज कर रहा हूँ। ये प्राइमरी अलर्ट है, सिंपल इंफॉर्मेशन देने के लिए। ठीक है, वार्निंग देने, जो कुछ एरर देने के लिए होगा तो वो अलर्ट अलर्ट रेड सॉरी डेंजर। ठीक है, ये क्लास है, पहले से बनी हुई है। ठीक है, ये आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ देखें ये लाल रंग का हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पहले से डिजाइन हुई हुई चीजें, आपने बस कोड को कॉपी करना है और पेस्ट करना है। ठीक है, फिर ये बैज आ जाएगा। जिस तरह से ये एक न्यू का बैज है। ठीक है, इसकी भी आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन है, प्रोफाइल है। ठीक है, यहाँ से आप ये देखें प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, इन्फो, लाइट, डार्क, इनको आप एज ए बटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी ये वाला काम ये आप कर सकते हैं। इसको मैं कॉपी करके दिखाता हूँ आपको, पेस्ट करता हूँ, इसके नीचे पेस्ट कर लेते हैं या इसकी जगह पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, अलर्ट आ गया। आपको एक बटन सा नजर आएगा, बैच सा। ठीक है, ये वार्निंग का। अच्छा, इसी तरह ब्रेड क्रम्स हैं। ठीक है, बटन्स हैं। ब्रेड क्रम्स होते हैं जिस तरह से आपके ये कैटेगरीज नहीं आ रही थी, फाइवर की प्रोफाइल हमने खोली थी वहां पे, इसी तरह ये ब्रेड क्रम्स आ रहे थे। ठीक है, इसी तरह बटन्स हैं। ठीक है, आपने कौन सा बटन लगाना है, ठीक है, आप उसको देख लें। ये डेंजर वाला बटन है, इन्फो वाला बटन है, लाइट बटन है, डार्क बटन है। ये सारी की सारी क्लासेस पहले से बनी हुई है। ठीक है, बटन ग्रुप आपने इस्तेमाल करने हैं तो वो बटन ग्रुप आप यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। कार्ड हैं, कार्ड क्या होते हैं, उनके ऊपर एक इमेज होता है। ये इमेज है, जिस तरह से ये इमेज है, नीचे कार्ड का टाइटल होगा, कुछ टेक्स्ट होगा और ये एक बटन होगा। ठीक है, तो ये पूरे का पूरा कार्ड का कोड आप कॉपी कर सकते हैं और उसको पेस्ट करके चला सकते हैं। इसकी जगह सॉरी, ये एक कार्ड आ जाएगा। ठीक है, और ये उसी तरह से चलेगा जिस तरह से ये इमेज नहीं उठा रहा, इमेज मैं इसको कोई भी अपना दे देता हूँ। लेकिन बाकी इस कार्ड आप देख सकते हैं कि बाकी कार्ड उसी तरह से बना पड़ा हुआ। अच्छा जी, सर अटेंडेंस ओपन नहीं हो रही। ये आप सर तौसीफ को मैसेज करते हैं, वो देख लेंगे। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से कार्ड्स हैं, कैरोसेल हैं। कैरोसेल बड़ी अच्छी चीज होती है। ये आप कह लें कैरोसेल एक तरह से आप कह लें कि ये आपकी क्या कहते हैं इसको, स्लाइड्स कह लें या ये चेंज होती रहती हैं। इसका बड़ा अच्छा सा नाम था, मेरा नाम कैरोसेल नाम दिमाग में आ रहा है, दूसरा नाम नहीं आ रहा। ये स्लाइड होती हैं जो इमेजेस जो चेंज होते रहते हैं। ये वेबसाइट अक्सर वेबसाइट्स पे आपको लगी हुई नजर आएंगी। ठीक है, तो इसका कोड कॉपी करें, कंट्रोल्स आप चेंज कर सकते हैं
अच्छा, अब क्योंकि आपके पास यहाँ पे सारा कोड है तो आप हर चीज को उसकी हर चीज को आराम से चेंज कर सकते हैं। इनपुट ग्रुप है आपके पास, ठीक है। इनपुट ग्रुप में वही जो आपके ने फॉर्म वगैरह बनाने थे, ठीक है, उसके लिए जो चीजें चाहिए थी। अच्छा, काम की चीज नैव बार्स हैं, ठीक है। नैव बार क्या होते हैं? नेविगेशन बार। जिस तरह से ये एक नैव बार ही है, ठीक है। तो ये सिंपल नैव बार है, एक्टिव है ये लिंक, ये लिंक एक्टिव नहीं है, बाकी सारी लिंक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको काफी सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो पूरी की पूरी नैव बार है बनी हुई, और डार्क होती है नैव बार, लाइट होती है। जिस तरह से ये लाइट नैव बार है, ठीक है, इसी तरह डार्क नैव बार आपको नीचे कहीं मिल जाएगी। ये लाइट है सारी। अच्छा, ये नैव बार लाइट है ना, इसको नैव बार डार्क करें तो ये डार्क हो जाएंगी। जिस तरह मैं यहाँ पे लगाता हूँ, इसी में नैव बार इस रो से ऊपर लगाता हूँ बॉडी के अंदर, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, अच्छा कार्ड ही लग गया, कॉपी करता हूँ, मैं रिमूव करता हूँ, और यहाँ पे मैं नैव बार लगा लेता हूँ। अच्छा, इस नैव बार ये लाइट है, इसको मैं डार्क कर देता हूँ, और यहाँ से इसको भी डार्क वाली क्लास लगा देते हैं। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखते हैं ये डार्क नैव बार आ गई मेरे पास, ठीक है। अभी इसमें खाली वैसे यूजर नेम वगैरह सर्च का लिखा हुआ है, आप बाकी सारी चीजें भी देख सकते हैं। हाँ, स्लाइडर ही कहते हैं, सिंपल स्लाइडर। इसको और भी कुछ कहते थे, अब वो मुझे दिमाग अभी याद आ गया। सर, जो हमने डाउनलोड फाइल की थी उसमें ये क्लासेस नहीं है। कौन सी फाइल आप कह रहे हैं? जो आपने ये वाली फाइल्स डाउनलोड की थी, बूटस्ट्रैप, इसमें तो होंगी यार। इसमें तो नैव बार की क्लास है, बाकी सारी क्लासेस भी हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। नैव बार और फिर नैव बार डार्क में आ जाएगी, टेबल डार्क है, नैव बार डार्क भी आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारी क्लासेस इसके बूटस्ट्रैप के अंदर ही हैं। आप क्या पूछे? आप कुछ और पूछ रहे हैं? चले, आप मेरे से जो चीज समझनी है वो दोबारा स्टेट करते, मैं देख लूंगा उसे। अच्छा, एक चीज तो हमने देख ली कि सारे अलग अलग कंपोनेंट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, लेकिन जब आपने फाइनल प्रोडक्ट बनानी है तो वो कैसे बनानी है, ठीक है। उसके लिए वैसे तो यहाँ पे भी आप देखें, ये डॉक्यूमेंटेशन आप इसको डिटेल में देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे देखें थीम्स के अंदर, तो यहाँ पे पहले से बनी बनाई वेबसाइट्स पड़ी हुई हैं। आपने क्या करना है, इनको उठाना है और इनको मॉडिफाई कर देना है। लेकिन एक मसला है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या मसला है, यहाँ पे सारी की सारी पेड थीम्स पड़ी हुई है, ठीक है। $49 की आपको ये थीम मिल जाएगी, ठीक है। अगर मैं ये लाइव प्रीव्यू करता हूँ इसका, अच्छा ये देखें, ये पूरी की पूरी, अब बल्कि ये कोई एक देखना पड़ेगा हमें, ये पूरी का पूरा स्टोर बना हुआ है, और ये बना हुआ किस में हुआ है? ये बूटस्ट्रैप के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, आप एक और काम करें, बल्कि जितने भी लोग हैं ना, आप ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करें, वर्टरन्स, ठीक है। अब ये वर्टरन्स क्या करता है? वर्टरन्स मुझे बता देता है कि कौन कौन सी चीजें यूज हुई हुई हैं इस वेबसाइट में। तो ये वर्डप्रेस पे बना हुआ है, ठीक है। इसका जो फ्रंट एंड है, सॉरी, जो इसका वेब फ्रेमवर्क है वो बूटस्ट्रैप है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो PHP है, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, ये गौर से देख लें एक दफा। मोजिला फायरफॉक्स यूज करें या क्रोम यूज करें, आपने सर्च में जाना है, वहां पे लिखना है आपने वर्टरन्स एक्सटेंशन। तो ये वर्टरन्स गूगल की एक्सटेंशन यहाँ पे आ जाएगी, पहला लिंक ही है ये। बल्कि मैं लिंक जो है आपको शेयर करता हूँ स्लैक के ऊपर,
बड़ी काम की एक्सटेंशन है। यहाँ पे इसको आप इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पे एक बटन सा आ जाएगा जो बता देगा कि ये क्या क्या चीजें इसमें यूज हुई हुई हैं, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। ये आप सारे इंस्टॉल कर लें। अगर ये नहीं इंस्टॉल करनी तो एक और है वेपलाइजर, ठीक है, तो आप उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन ये मुझे बेहतर लगी है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये उसी स्टोर के ऊपर चला जाएगा। इसको आप इंस्टॉल कर लें अपने पास। चलिए दोबारा वापस आए थे। अच्छा, ये जो थीम है ये पूरी बनी बनाई थीम आप खरीद सकते हैं $49-50 के अंदर, ठीक है। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी वेबसाइट बताऊंगा जो फ्री थीम्स भी आपको जहाँ से अवेलेबल हैं और जहाँ से आपको जो काफी हेल्प करेंगी आपको, ठीक है। सबसे पहली वेबसाइट है startbootstrap.com। startbootstrap.com, ठीक है। ये ऑफिशियल वर्डप्रेस सॉरी बूटस्ट्रैप की वेबसाइट नहीं है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। इसमें यहाँ पे आपको थीम्स भी मिल जाएंगे, टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। ये मैं आपको थीम्स यहाँ पे ला के देता हूँ, कैश थीम्स, इसको खोल लें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगे। यहाँ पे थीम्स मिलेंगे, आपको टेम्पलेट्स मिलेंगे बने बनाए जिनको आपने मॉडिफाई करना है। आपको कह लें आपको कोड के स्निपेट्स मिल जाएंगे, टूल्स मिल जाएंगे। जिस तरह से आपने खाली स्लाइडर डालना है तो आपको खाली स्लाइडर का स्निपेट मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जिस तरह हमने एक सिंपल सा पेज बनाना है, ठीक है। थीम्स में हम देख लेते हैं, लैंडिंग पेजेस के थीम में देख लेते हैं। यहाँ पे आपको फ्री थीम्स मिल जाएंगी, ठीक है, काफी सारी। जिस तरह से ये एक फ्री थीम, ठीक है, ये इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। अच्छा, ये थीम आ गई मेरे पास। इसको मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ और यहाँ पे मैं रख लेता हूँ। इसको इधर ही एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। अब इसको मैं खोलता हूँ तो ये बनी बनाई वेबसाइट का कोड पूरे का पूरा मेरे पास आ गया, ठीक है। अच्छा, सॉरी, फिर से हो गया था। मेरे ख्याल में अब आ गई हैं दोबारा से। चलें, कहाँ पे थे हम यहाँ पे थे। हाँ, ये मेरे पास आ गया पूरा। ये मेरे अपने कंप्यूटर का जो मैंने डाउनलोड किया था, ये वो वाली सारी की सारी वेबसाइट मेरे पास आ गई है, ठीक है। अब इसको मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ, ठीक है। अब मॉडिफाई करना है इसको कितना
आवाज आ रही होगी अब मेरे ख्याल में, थोड़ा सा पुराना कमेंट है आपका। आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, ठीक है। अच्छा मैंने किया क्या था? हाँ जी, वेबलाइजर की तरह। अच्छा ये और भी क्वेश्चन हैं, इसको कर लेते हैं। एड्रेस, अच्छा जी, जो बेसिक इन्फो है ना, बेसिक लेआउट, ये आपको रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने में हेल्प करेगी। लेकिन जो बाकी चीजें हैं ना, वो आपकी जिंदगी आसान बना देगी, ठीक है। बाकी चीजों के लिए आपको HTML के एलिमेंट्स ही हैं, लेकिन उसको बूटस्ट्रैप ने खुद से स्टाइल किया हुआ है, ठीक है। बूटस्ट्रैप ने सोचा कि अगर मैं ये वाली काम कर ही रहा हूँ, रिस्पॉन्सिव लेआउट बना ही रहा हूँ, तो बाकी सारी चीजें भी बना के दे दूं, ताकि वो बड़े आराम से आप उसको मैनेज कर लें, ठीक है। तो आप अगर बाकी सारी चीजें देख लें, याद करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, आपके पास ये हेल्प अवेलेबल है, आप कहीं कभी भी जाके इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। एक दफा प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो वो आपके पास सारी चीजें आराम से हो जाएंगी। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, ये मैंने डाउनलोड किया यहाँ पे, स्टार्ट बूटस्ट्रैप फ्रीलांसर का, ठीक है। अब मैं इसको एडिट करता हूँ, ठीक है। मैं इसको एडिट करता हूँ, इसको ओपन करना पड़ेगा मुझे विजुअल स्टूडियो कोड में, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको ओपन कर लिया। अच्छा यहाँ पे मैं एडिट करता हूँ ये वाला सेक्शन, स्टार्ट बूटस्ट्रैप, इसकी जगह मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है। ये टाइटल में है, टाइटल भी चेंज कर लेते हैं। टाइटल चेंज कर लेते हैं, ई रोजगार टेक्निकल ट्रेनिंग, ठीक है। और यहाँ पे हम करते हैं अच्छा, और देखते हैं हम कहाँ पे लिखा हुआ है। ये नेविगेशन है, और देखते हैं हम कहाँ पे लिखा हुआ है। ये H1 क्लास है, ठीक है। इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ और मैं रिफ्रेश करूंगा, तो ये देखें यहाँ पे माज़ अहमद लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी रोजगार टेक्निकल ट्रेनिंग यहाँ पे लिखी हुई आ रही है, ठीक है। अच्छा ये एसेट्स वगैरह सारा कुछ आप चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई करते हैं, ये सारा कुछ पहले से बना हुआ है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, बस यहाँ पे थीम्स में जाके आप इसको ब्राउज कर लें, लैंडिंग पेजेस को। और बल्कि ये मैं आपको एक छोटी सी असाइनमेंट देता हूँ, आपने इस वीक के लिए सारी असाइनमेंट्स होगी है ना। चलिए मंडे क्लास के एंड में मैं ये असाइनमेंट दूंगा मैं आपको, बड़ी आसान सी असाइनमेंट है। अच्छा फिर टेम्पलेट्स भी हैं आपके पास, लैंडिंग पेजेस के टेम्पलेट्स देख लेते हैं। अच्छा थीम और टेम्पलेट में ये फर्क है कि थीम में बाकी सारी चीजें ना अकॉर्डिंग टू कह लें कि कैटेगरी प्लेस हुई हुई होती हैं। जो टेम्पलेट है उसमें सिंपल प्लेन टेम्पलेट होता है, ठीक है। जिस तरह से ये बेयर मिनिमम टेम्पलेट्स हैं, इसको उठा के आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने काम के लिए, ठीक है। स्क्रॉलिंग नैव है इसमें, हाँ ये वाला टेम्पलेट हम यूज कर सकते हैं, सिंपल बेयर टेम्पलेट है, ठीक है। इसको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, आप इसको डाउनलोड करें और इसके ऊपर आप अपनी वेबसाइट जो है उसका कोडिंग का काम शुरू कर दें। ये मैं आपको चला के दिखा दूं। अच्छा टेम्पलेट और थीम में आपको फर्क पता चल गया कि जो थीम है उसमें इमेजेस वगैरह कंटेंट जो है वो रखा हुआ होता है, ठीक है। जो टेम्पलेट होता है उसमें खाली मतलब आपके लिए एक कह लें कि शुरू से उन्होंने स्टार्ट किया होता है, उसके ऊपर आप कुछ बना सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल टेम्पलेट है, ठीक है। सिंपल टेम्पलेट है, इसमें नैव बार आई हुई और नीचे बस कुछ भी नहीं है, एक टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा अब यहाँ पे अगर आपने यहाँ से ना एक और काम की चीज होगी, स्निपेट्स। अब स्निपेट्स क्या होते हैं? स्निपेट्स पोर्शंस होते हैं, आप कह लें कि वेबसाइट के सेक्शंस होते हैं, जिनको उठा के आप यूज कर सकते हैं,
ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से स्निपेट उठाता हूँ लॉगिन स्क्रीन का, ठीक है। तो मैं अपनी स्क्रीन को लॉगिन स्क्रीन बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से ये स्निपेट उठाऊंगा, ठीक है। अब ये देखें ये चल रहा है यहाँ पे एक अच्छी ऑप्शन है कि आपको HTML भी दी हुई है, CSS भी दी हुई है, जावास्क्रिप्ट भी दी हुई है, ठीक है, और इसके रिसोर्सेज भी दी हुई है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, CSS चाहिए इसकी, ठीक है, और HTML चाहिए, ठीक है। हम इसकी HTML उठाते हैं, यहाँ से उठा लेते हैं, ठीक है। इसको मैं कट करता हूँ, कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। अच्छा, स्टार्ट बूटस्ट्रैप वाली नहीं चाहिए मुझे, सिंपल जो, इसको मैं एडिट करूंगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नैव की क्लास, ठीक है, मुझे चाहिए, और इसकी क्लास मुझे नहीं चाहिए। पेज कंटेंट में जाके मैं यहाँ पे मैं ये पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, एक डिव कंटेनर के अंदर रो और ये, ठीक है। और इसके साथ मुझे CSS चाहिए एक, मैं CSS फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, ये एम्प्टी फाइल है, ठीक है। ये HTML, ये रिजल्ट था, ये HTML मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। अब मैं CSS को सारी उठाऊंगा, CSS, इसको देखते हैं कितनी है, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। जब मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आप देखें ये सिंपल मेरे पास साइन इन फॉर्म आ गया है, ठीक है। इसमें कुछ अच्छा, अब फर्क क्या है कि मैंने स्टाइल डॉट CSS को इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। स्टाइल डॉट CSS को भी इंक्लूड कर लेते हैं। अच्छा, ये बूटस्ट्रैप कोर CSS है, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको लिख लेते हैं माई CSS और यहाँ पे लिंक डालते हैं। स्टाइल डॉट CSS और लिंक को क्लोज करते हैं। अच्छा, अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखिए जिस तरह का यहाँ पे लॉगिन फॉर्म पड़ा हुआ था मेरे पास, वो वाला लॉगिन फॉर्म मेरे पास आ गया, ठीक है। आपने जो भी अब यहाँ से चेंजेस वगैरह करनी है, आप चेंजेस करके उसको कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने उठाया कहाँ से है, ये मैंने यहाँ पे स्निपेट्स पड़े हुए थे मेरे पास, ठीक है। अच्छा, ये तो खाली लॉगिन फॉर्म का था। अगर आपको वीडियो हेडर चाहिए, आपको स्लाइडर चाहिए, यहाँ पे स्लाइडर का भी होगा कहीं, कैरोसेल, कैरोसेल, हाँ, पीएच बूटस्ट्रैप फॉर हाफ पेज इमेज स्लाइडर, ये हाफ पेज इमेज स्लाइडर है, ठीक है। और स्लाइडर भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और स्निपेट्स भी आपको काफी जगह से मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से उठाएं अपना कोड, अगर आपको कुछ भी चीज चाहिए, नया पेज आप कोड कर रहे हैं, तो उसको आप वहां से HTML डालें, CSS डालें, जावास्क्रिप्ट डालें, और वो वाला सारा काम आपके पास हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? वर्टरन्स क्या काम करता है? वर्टरन्स मुझे बताता है, जिस तरह ये मैंने वर्टरन्स को क्लिक किया ना अभी, तो ये मुझे बता रहा है कि क्या क्या चीजें इसमें यूज हुई हैं, ठीक है। क्लाउडफेयर का CDN यूज हुआ है, फॉन्ट स्क्रिप्ट इसमें ये है, फेसबुक पिक्सल आ रहा है यहाँ पे, वेब पैक इसमें यूज किया हुआ है। अच्छा, जिसमें वेब पैक यूज किया होगा ना, उसकी मुझे बैक एंड टेक्नोलॉजी का इतना पता नहीं चल सकता, लेकिन यहाँ पे देखें, इसमें मैं अगर वर्टरन्स यूज करता हूँ तो मुझे बता देगा कि इसने बूटस्ट्रैप यूज किया हुआ है, बल्कि ये नहीं मुझे बताएगा, ये अब एप्पलाइजर बताएगा, ये भी नहीं बताएगा। हाँ,
ये क्यों नहीं बताएगा, क्योंकि ये लोकल होस्ट पे था मेरा। अच्छा ये बता रहा है क्लाउडफ्लेयर यूज हुआ है, जेएस डिलीवर यूज हुआ है, बूटस्ट्रैप यूज हुई है, फलाने फलाने फॉन्ट्स यूज हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीजें ये मुझे बता देता है कि वेबसाइट में क्या क्या कुछ यूज हुआ हुआ। कैन वी एडिट दिस वेबसाइट एंड ऐड टू गिग फीचर्ड इमेज? हाँ जी, ये बिल्कुल आप कर सकते हैं, बड़ा अच्छा आइडिया है, लेकिन एडिट आपने खुद करना है, और ऐसे शक ना हो, मतलब टाइटल आप रिमूव कर दें तो, क्यों ये ओपन सोर्स है, फ्रीवेयर है, आप इसको कुछ भी कर सकते हैं। सर कैन वी यूज वर्डप्रेस टेम्पलेट फॉर बूटस्ट्रैप? अच्छा, वर्डप्रेस टेम्पलेट और बूटस्ट्रैप का टेम्पलेट दोनों अलग चीज है। जो वर्डप्रेस का टेम्पलेट है ना, वो बूटस्ट्रैप में बना हो सकता है। इसका क्या मतलब है कि वर्डप्रेस है बैक एंड के लिए और बूटस्ट्रैप है फ्रंट एंड के लिए, ठीक है। तो मतलब हम जो अभी बूटस्ट्रैप पढ़ रहे हैं ना, जिस तरह से ये मैंने पढ़ा है, ये मैंने लॉगिन फॉर्म बनाया है, ठीक है। ये लॉगिन फॉर्म सामने ही काम करेगा, ठीक है। बूटस्ट्रैप ने भी जो लॉगिन का फॉर्म बनाया ना, ईमेल और पासवर्ड प्रोसेस नहीं कर रहा, लेकिन जो बूटस्ट्रैप का टेम्पलेट होगा वो ईमेल और पासवर्ड को प्रोसेस भी करेगा, ठीक है। समझ आई बूटस्ट्रैप और वर्डप्रेस में फर्क? कि वर्डप्रेस है बैक एंड वेबसाइट, ठीक है, उसमें मैं प्रोग्रामिंग करूंगा चीजों की, ठीक है, लेकिन बूटस्ट्रैप में मैं प्रोग्रामिंग नहीं करता। बूटस्ट्रैप खाली चीजें दिखाने के लिए होता है। तो जो वर्डप्रेस का टेम्पलेट होता है उसमें भी बूटस्ट्रैप में यूज कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है, चले। अच्छा ये काम हो गया। अच्छा ये मैंने वेबसाइट के लिंक दे दिया आपको मैं, और बल्कि समरी में ना मैं आज वेबसाइट के लिंक ही दे देता हूँ आपको, बाकी आप देख लीजिएगा। लेक्चर 16 है। सबसे पहले तो है getbootstrap.com, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के लिए, एंड कोड ब्लॉक्स, मतलब आपको किसी भी चीज़ों के लिए यूटिलिटी कोड चाहिए हो तो वो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। हमने देखा था स्टार्ट bootstrap.com, ये किस लिए? ये टेम्पलेट्स, थीम्स एंड स्निपेट्स, ठीक है, ये आपको मिल जाएंगे यहाँ से कोड स्निपेट्स। अच्छा मेरे पास और भी हैं, मैंने बुक मार्क की हुई हैं, उनको देख लेते हैं। एक थी मेरे पास चीट शीट, हाँ creativetim.com के ऊपर चीट शीट थी, ये मुझे देखनी पड़ेगी। अच्छा बूटस्ट्रैप 4 चीट शीट पर क्रिएटिव टिम। अच्छा चीट शीट तो आपको पता है क्या होती है? चीट शीट आपने काफी सारी यूज की होंगी अपने उसमें एग्जाम्स में, यूनिवर्सिटी के ज़माने में, बूटियां जिनको कहते हैं। अच्छा अब ये बूटियां करती क्या है, ये ना आपके पास कोड्स, मतलब यहाँ पे देख लें आप, जिस चीज़ का भी आपको कोड चाहिए आप वो उसको यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। जिस तरह नैव बार का कोड है, नैव बार किस तरह की, नैव बार टॉप, नैव बार स्टिकी। अच्छा स्टिकी टॉप नैव बार क्या होगी, ये टॉप पे स्टिक करेगी, ठीक है। इसको मैं उठाता हूँ नैव बार को, नैव बार के कोड को, बल्कि मुझे खाली और बाकी सारी चीज़ें उठाने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं खाली ये नैव बार की क्लासेस उठाता हूँ यहाँ से, और इसको मैं अपनी नैव बार में, यहाँ पे है मेरी नैव बार, हाँ यहाँ पे है। अच्छा ये स्टैटिक नैव बार है, ठीक है, इसको मैं क्लासेस इसकी चेंज कर देता हूँ। अच्छा अगर आप यूज करते रहे ना आपको याद हो जाता है, ठीक है। अब ये बीजी प्राइमरी क्या है, ये लाइट में आएगी। अब मैंने पहले क्या डार्क में की हुई थी, अब ये लाइट रंग में आएगी। और अच्छा इसको मुझे स्टिकी बनाने के लिए कुछ कंटेंट ज़्यादा डालना पड़ेगा, ये स्टिकी ऐसे नहीं नजर आएगी, ठीक है। स्टिकी नैव बार क्या होती है कि मैं जब स्क्रॉल करता हूँ ना, अभी मेरे पास कंटेंट ही इतना नहीं है कि मैं स्क्रॉल करूँ। अगर मैं स्क्रॉल करूँ इसको तो ये नैव बार जो है ये यहीं पे रहती है, पेज के ऊपर ही रहती है, ठीक है, पेज के साथ साथ ही रहती है, तो इसको हम कहते हैं स्टिकी नैव बार।
अच्छा, और काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, स्लाइडर, ब्रेड क्रम्स, कार्ड्स, फॉर्म्स, टूल टिप, पेजिनेशन, ठीक है, कैरोसेल, अकॉर्डियन भी होता था यहाँ पे, अकॉर्डियन, इसको देखते हैं, बटन, कैरोसेल, कैरोसेल स्लाइड, इंडिकेशन, कैप्शन, मॉडल। मॉडल एक काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। मॉडल ये मॉडल क्या करता है, इस तरह से आपका, जिसको आप कह सकते हैं पॉपअप विंडो कह सकते हैं शायद, तो वो खुल जाता है, ठीक है। तो उसके लिए ये बटन है, बटन डाटा टॉगल करेगा मॉडल को, और ये जे क्यूरी को यूज़ करके फिर ये एक मॉडल खुल जाएगा, ठीक है। मॉडल फेड, ये फेड होके मॉडल खुलेगा, ये पीछे से फेड हो गया सारा कुछ, ठीक है। मॉडल एल जी, मॉडल एस एम, ठीक है, स्मॉल मॉडल, और ये बड़ा मॉडल आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी यहाँ पे आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। इसको मैं creativeteam.com वैसे खुद भी अच्छी वेबसाइट है, इसको भी आप देख लें, लेकिन ये चीट शीट है बूटस्ट्रैप की, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा जी, कोड किस चीज़ का कोड सेंड करूँ मैं स्लैक पे? अच्छा, ये जो दो चीज़ें हैं ना, कौन सी वाली भला? हम्म, आज मैंने वैसे कुछ कोड नहीं किया, मैंने सारे डाउनलोड ही किया, ठीक है। ये वाला भी मैंने डाउनलोड किया है, ये वाला भी मैंने डाउनलोड किया है। ये डाउनलोड कहाँ से किया है वो मैंने आपको बता दिया। ये दोबारा देख लें, दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये स्लैक है, ठीक है। सारे स्लैक में आप, ये startbootstrap.com है, ठीक है। startbootstrap.com को विजिट करें आप, ठीक है। यहाँ पे थीम्स में आप थीम्स में जाएं, ठीक है। आपके पास लैंडिंग पेज में जाएं, तो ये आपके पास फ्रीलांसर का थीम आ जाएगा या एजेंसी का थीम आ जाएगा, ठीक है। आप इसको यूज करके जो, या लैंडिंग पेज सिंपल, ठीक है, इसको यूज करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। इसको पर क्लिक करेंगे तो ये फ्री डाउनलोड की ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह टेम्पलेट्स में जाएंगे आप, तो जनरल पेज लेआउट पे आपके पास काफ़ी सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे, जिनको आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। इसको क्लिक करें, और मैंने भी यहाँ से डाउनलोड किया, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अच्छा जी, ये क्रिएटिव टिम की हो गई चीट शीट। अच्छा, और देखते हैं हम। अच्छा, बूट्स है हमारे पास। ये भी काफ़ी अच्छी है स्नाइपेट्स स्निपेट्स के लिए। ठीक है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे टेम्पलेट्स वगैरह आप मिल जाएंगे, इसको आप देख सकते हैं। स्निपेट्स यहाँ पे काफ़ी सारे मिल जाएंगे। यहाँ से टेम्पलेट्स भी आप स्निपेट्स देख सकते हैं, बूटस्ट्रैप का वर्जन सेलेक्ट करके, ठीक है। ये देखें, ये पहले से कैरोसेल बना हुआ है, कैरोसेल विद 3 इनपुट सर्च। तो आपने ये अक्सर ही देखा होगा कि अक्सर ये वाली चीज़ें चाहिए होती हैं, तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ये कैरोसेल के इमेजेस वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी मैं आपको लिंक दे देता हूँ। अच्छा, और कौन सी वेबसाइट देखें हम? बूट्स वॉच एक वेबसाइट थी। अच्छा जी, मैं वेबसाइट बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे काफ़ी सारी, अच्छा ये फ्री थीम्स हैं। थीम्स आपको चाहिए नहीं होंगी, ये आप थीम्स डाउनलोड कर सकते हैं।
इनमें खाली ये वो वाली थीम्स नहीं है जिस तरह की आपको वहां पे मिलेंगी, ये आपको ना खाली कलर थीम्स है, ठीक है। यहाँ से आप काफी सारी कलर थीम्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको देता हूँ। अच्छा, ये आप फौरन से ये आप इनकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पहले बूटस्ट्रैप के ऊपर प्रैक्टिस करें, वेबसाइट बनाएं, कोई कोई भी आइडिया लेके बना लें, उसके बाद आप इसको देख सकते हैं। फ्री कलर थीम्स फॉर बूटस्ट्रैप। और देखते हम अच्छा, मैं आपको असाइनमेंट भी दे देता हूँ, ठीक है। आपने एक काम करना है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने ये खुद ही फिगर आउट करना है, ये आपने करना है कैसे है। आपने pages.github.com यहाँ पे जाएं, ठीक है। यहाँ पे एक तरीका लिखा हुआ है कि आपके पास ना एक फ्री रिपोजिटरी होती है जिसको आप होस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से इस पे चले जाएं, डाउनलोड डेस्कटॉप गिटहब, ये सबसे आसान होगा, ठीक है। तो ये आपने ट्यूटोरियल फॉलो करना है और अपना एक वेबसाइट हो, बल्कि एक किसी ने किया भी हुआ था यहाँ पे होस्ट, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। तो आपने गिटहब पेजेस डॉट आपने असाइनमेंट करनी है और उसको फिर pages.github.com पे अपलोड करना है, ठीक है। अगर नहीं होता तो ये मैं आपको बाद में भी करा दूंगा। अच्छा, ये क्या है, कोड प्लाई, ये ऑनलाइन एडिटर वगैरह है, इसको देख लीजिएगा। कोड प्लाई ये आपको वैसे काफ़ी आगे काफ़ी एडवांस चीज़ है, और चीज़ों में भी, जावास्क्रिप्ट वगैरह में भी आपको हेल्प करेगी। अच्छा, मैं असाइनमेंट दे दूँ आपको। अम, चलिए, मेक डाउनलोड ए बूटस्ट्रैप थीम फॉर ए एजेंसी और फ्रीलांसर एंड मॉडिफाई इट योर नीड्स, ठीक है। तो आपने एक इस तरह से ये वाली एक सैंपल वेबसाइट मैंने यहाँ पे डाउनलोड की हुई है। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे अपना टाइटल, इस सारे को ना मॉडिफाई करना है, इसका कलर कॉम्बिनेशन चेंज करना है। ये पता भी नहीं चलना चाहिए कि ये इस यहाँ से आपने डाउनलोड किया। आपने कलर कॉम्बिनेशन चेंज करना है, यहाँ पे अपना नाम डालें, यहाँ पे अपनी तस्वीर डालें, या कोई और आर्ट, कोई और लोगो, फाइन आर्ट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। नीचे अपना टाइटल लिखना है, अपने वेब डेवलपर, प्रोग्रामर, फ्रंट एंड एक्सपर्ट, जो भी आपने लिखना है। यहाँ पे अगर कोई पोर्टफोलियो वगैरह आपके पास इमेजेस है, स्क्रीनशॉट है, वो डालनी है। अच्छा, ये खाली पोर्टफोलियो नहीं है, ये मॉडल खुलता है और ये पूरी ये नजर भी आती है चीज, ठीक है। तो ये कोशिश करें, अबाउट में आप अपने बारे में लिखेंगे, ठीक है। ये फ्री डाउनलोड का बटन हटा दें यहाँ से, ठीक है। कॉन्टेक्ट मी का फॉर्म चला लें, ना चलाएं, ये आपकी मर्जी है। बाकी सारी की सारी चीजें आपने अपने हिसाब से कस्टमाइज करनी है, ठीक है। ये आपका काम है, ठीक है। इतना मुश्किल काम नहीं है। सारे बूटस्ट्रैप वाले तो डाउनलोड हो जाएंगे। कोई सेक्शन वगैरह आप ऐड करना चाहते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। एंड try to post it on pages.github.com या pages.bit.com, जो भी आपकी मर्जी है। ये आपने खुद फिगर आउट करना है, ये नहीं होता फिगर आउट आपसे, असाइनमेंट नहीं होती, तो मैं मंडे को आपको बता दूंगा ये आपने किस तरह से करना है, ठीक है। तो ये आपकी मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ
और दूसरी चीज ये है कि और चीज मैंने बतानी थी, चलो मुझे भूल गई है, इसको मैं लिख लाता हूँ इसको, ठीक है, ये वाला काम हम कर लेते हैं। असाइनमेंट की मैं डेट आपको ना एक्सटेंड कर देता हूँ, चलें असाइनमेंट की डेट हम रख लेते हैं, इसको एडिट करते हैं, इसको नेक्स्ट फ्राइडे तक रख लेते हैं, चलें ठीक है। अच्छा, बूटस्ट्रैप की फाइल्स इंस्टॉल करना लाजमी नहीं है, मैंने आपको बताया आप कॉपी पेस्ट करके बूटस्ट्रैप को चला लें, वैसे भी चल जाएगा, ठीक है। असाइनमेंट मैंने आपकी एक्सटेंड कर दी है वेबलाइजर एक्सटेंशन से फायरफॉक्स के लिए, नहीं है मैं क्रोम के लिए यूज कर रहा हूँ, वेबलाइजर क्रोम में भी चलती है उसी तरीके से। फॉर विच पर्पस बिजनेस थीम वुड बी डिफरेंट फ्रॉम एजुकेशनल वर्क्स, व्हाट इज होस्टिंग। अच्छा, आप पहला सवाल है आपका कि आपने कौन सी थीम यूज करनी है, आपने अपने लिए थीम यूज करनी है, आप फ्रीलांसर की थीम यूज कर सकते हैं, एजेंसी की थीम यूज कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग की थीम यूज कर सकते हैं, जो आपको मतलब एक सिंगल बंदे के लिए थीम अच्छी लगे, आपके पास यहाँ पे चॉइस है, आप उसमें से देख लें जो अच्छी लगे थीम, आप उसको यूज कर लें, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपको, ठीक है। अगर आप किसी कंपनी के लिए कुछ बनाना चाह रहे हैं, मतलब आपके भाई की बहन की घर में किसी चाचा मामे की कोई कंपनी है, उसके उसके लिए आप कुछ बनाना चाह रहे हैं, आप उसको भी एज एन असाइनमेंट सबमिट करा सकते हैं, ठीक है। ये होस्टिंग क्या होती है, ये pages.github पे जाएंगे, ये मैंने लिंक दिया हुआ है, इसको ट्यूटोरियल को फॉलो करें, अगर नहीं समझ आती तो मैं मंडे को आपको बता दूंगा ये आपने करना क्या है, ठीक है। होस्टिंग होती है कि वेबसाइट जहाँ से आप अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर सकें, वो आपकी वेबसाइट की होस्टिंग होती है, ठीक है। आप पहले असाइनमेंट पे काम करें, जिनसे नहीं हुआ या जिनको नहीं समझ आई उनको मैं बाद में समझा दूंगा। अच्छा, यहाँ पे मैं अपना बूटस्ट्रैप का लेक्चर ख़त्म कर रहा हूँ, इसके बाद आप बूटस्ट्रैप के बारे में स्लैक के ऊपर सवाल कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उनको टाइमली रिप्लाई कर दूँ। दूसरी चीज़ ये है कि बूटस्ट्रैप अब आप आगे जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप सीख सकते हैं, ठीक है। ये सारी बेसिक चीज़ें आप समझ सकते हैं कि बेसिक चीज़ें क्या क्या चीज़ें हैं, लेआउट्स हैं, हमने कोड कहाँ से कॉपी करना है, कहाँ पे पेस्ट करना है, लेकिन जब तक आप ये इन चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये समझ नहीं आएगी, ठीक है। ये आज मैंने पढ़ा दिया और आपने एक हफ्ता प्रैक्टिस कर ली, उससे आ नहीं जाएगा, ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, आप करते रहेंगे ये आपको आता जाएगा, जब आपने छोड़ा इसको तो आप इसको भूलना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो कोशिश करें कि इनको करते रहें, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन किया किसी ने फाइवर की प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन एडिट कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। फाइवर में आप अपने नाम के और प्रोफाइल पिक्चर के और गिग के जो एड्रेस है उसके अलावा सबको चेंज कर सकते हैं। चलें, आज के लिए काफ़ी हो गया मेरे ख्याल में, इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल इंशाल्लाह फाइवर के ऊपर बात करेंगे हम। अल्लाह हाफिज़।